वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पानी फेर दिया है। दरअसल विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक तमाम पिटीशंस दायर करने में लगा हुआ था और उन तमाम याचिकाओं में यही दावा किया जा रहा था कि जो ये वक्फ कानून लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, उनके मूल अधिकारों का हनन करता है, संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई है। इस तरीके के बहुत सारे दावे विपक्ष की तरफ से उनकी तमाम याचिकाओं में किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे विपक्ष अब चारों खाने चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुद्दा यह नहीं है कि विपक्ष को झटका लगने वाला है, क्योंकि यह पहले से ही अंडरस्टूड था एक तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को झटका देगा। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय किन बिंदुओं पर दरअसल फोकस किया, किन बिंदुओं पर जनता का ध्यान खींचा और कैसे विपक्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई, जो सुनवाई की गई, इस रिपोर्ट में उसका हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है और विपक्ष का जो झूठ का पुलिंदा है अब लोगों के सामने आ चुका है। रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही वक्फ कानून को पारित किया जाता है, द्रौपदी मुर्मू ने इसे कानूनी जामा पहनाया भी नहीं था, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 याचिकाएं पहुंच जाती हैं। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक याचिका पहुंच जाती है। इधर बिहार से लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी, वहां से भी एक पिटीशन पहुंच जाती है। कुल मिलाकर के जो तमाम विपक्षी नेता थे, जो तमाम विपक्षी दल थे, वो सब के सब केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर चले जाते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि साहब इस कानून को रद्द करवा दीजिए, क्योंकि यह कानून सीधे तौर पर संविधान की मूल धारा के खिलाफ में है। यह कानून एक खास समुदाय के जो अधिकार हैं उनका हनन करने के लिए बनाया गया है। 4 से 5 पिटीशंस एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब 2 याचिकाएं जो है रिव्यू की गई, उन पिटीशंस को देखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो ये याचिकाएं हैं इनमें पहले तो बेतुके जो है सीधे सीधे पॉइंटर डाले गए हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया तो राजनीतिक गलियारों में जो है खलबली मच गई। बाकी की 2 याचिकाओं पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो विपक्ष को चारे खाने दरअसल चित होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बाकी की 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वक्फ कानून लेकर के आया गया है वो सीधे तौर पर कानूनी दायरे में रह करके संविधान को फॉलो करते हुए, संविधान में जो जो अंकित है दरअसल उसको फॉलो करते हुए इस बिल को लागू किया गया है और यह बिल किसी भी तरीके से संविधान के किसी भी आर्टिकल को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि विपक्ष का यह मानना था कि संविधान में जो आर्टिकल 40 है इसे सीधे तौर पर यह वॉयलेट कर रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह कहा कि संविधान के किसी भी आर्टिकल को, संविधान के किसी भी जो है अंक को ये कानून दरअसल वॉयलेट नहीं करता है। इसे बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया है और बहुमत से पारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ झाला किया गया हो। बाकायदा इस पर डिबेट चली 12 घंटों तक लोकसभा में, उसके बाद में इसको पारित किया गया। राज्यसभा में भी इस पर बड़े पैमाने पर बहस हमें देखने के लिए मिली। इसके बाद में वहां पर इसको बहुमत से वोटिंग की गई, उसके बाद में पारित किया गया। फिर इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे कानूनी जामा पहनाया और यह कानून बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो इतना कोहराम मचा रहे हो, इतना जो हंगामा कटा हुआ है राजनीतिक गलियारों में कि यह एक खास समुदाय के खिलाफ में है, यह सीधे तौर पर अलोकतांत्रिक कानून है, यह देश के लिए काला धब्बा है, ये सारे के सारे जो आप मिथ्या स्टेटमेंट एक के बाद एक देने में लगे हुए हैं, इन्हें बंद कीजिए। लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए लालू प्रसाद यादव भी पहुंच गए पिटीशंस को लेकर के। वैसे ने सुप्रीम कोर्ट की कभी खैर खबर नहीं रहती,
वैसे किसी भी कानून को लेकर के आरजेडी की तरफ से आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई पिटीशंस दायर की गई हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस है, इसलिए लालू प्रसाद यादव भी उनके बेटे तेजस्वी यादव अपनी पिटीशंस लेकर के पहुंच जाते हैं। और यह पिटीशन उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दोस्तों दायर की गई थी जिसके नेता को, जो कि बिहार का डिप्टी सीएम रह चुका है, उसके नेता को यह तक नहीं पता कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बिल पारित होता है, जो केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाया जाता है, उसे पूरे देश को फॉलो करना होता है। यह तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जैसे ही बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, हम इसे फाड़ करके कूड़ेदान में डाल देंगे, यानी कि इस कानून को निरस्त कर देंगे। जिस नेता को यह नहीं पता कि सेंटर का बनाया हुआ कानून कोई भी राज्य कैंसिल नहीं कर सकता, उसको रद्द नहीं कर सकता, वो नेता दरअसल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहा है। और उस पिटीशन में यह कहा जा रहा है कि संविधान की मूल धारा का वायलेशन है। आप लोग समझिए, जिसे संविधान का काका गा भी नहीं पता, वो नेता सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के, याचिका डाल करके ये कह रहा है कि ये जो कानून लागू किया गया है, ये खास समुदाय के खिलाफ में है, ये एक संविधान की जो धारा है उसको वायलेट करता है। तो पहले ही तेजस्वी यादव को जम करके ट्रोल किया गया। कोई उन्हें नौवीं फेल नेता बता रहा है, कोई अनपढ़ नेता बता रहा है। मसलन कानून के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, कोर्ट के द्वार, माफी चाहूंगा, सबके लिए खुले हुए हैं, कोई भी जाकर के वहां पर पिटीशंस डाल सकता है। जो मुस्लिम समुदाय के बीच में जो विपक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ा गलत नैरेटिव सेट किया गया था और बहुत सारे भोले भाले मुसलमानों को बरगलाया भी गया कि यह कानून आप लोगों के खिलाफ में लाया गया है, आपकी जमीनें हड़पने के लिए लाया गया है, वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए लाया गया है, तो उन लोगों को भी मुझे लगता है ये क्लैरिटी आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद में। क्योंकि विपक्ष लगातार उन लोगों को बरगला रहा था और यह कह रहा था कि आप लोगों के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, उनका हनन केंद्र सरकार करना चाहती है, आपकी जमीनें हड़पना चाहती है, आपकी महिलाओं और आपके बच्चों का भविष्य अधर में लटकाना चाहती है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि वोट बैंक की राजनीति आप करिए, लेकिन कम से कम हर उस फैसले का विरोध करने पर मत उतर जाइए जो इस देश की भलाई के लिए, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं और बच्चे हैं, उनकी भलाई के लिए इस देश में पारित किया गया हो, इस देश में लागू किया गया हो। वोट बैंक की राजनीति के नाम पर आप एक किसी खास समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश ना करें, एक गलत नैरेटिव लोगों के बीच में लेकर के ना जाएं। चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम लोगों को एजुकेट करना है, ना कि उन्हें गुमराह करना। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में विपक्षी खेमे में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया है और सबसे ज्यादा इनकी फजीयत अब उसी समुदाय में होती हुई दिखाई दे रही है जिस समुदाय के लिए ये लोग इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के पहुंचे थे और लगातार रैलियां कर रहे थे। अब तमाम जो राजनीतिक मंच थे वहां से भाषणबाजी की जा रही थी कि ये जो बिल है, जो कानून है, ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में है। अब वही मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को देखने के बाद में इन विपक्षी नेताओं के मुंह पर थूक रहा है। जिस तरीके से एक गलत नैरेटिव, लोगों को गुमराह करने का जो एजेंडा विपक्ष की तरफ से चलाया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के बेसिस पर, वो अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद में अब तमाम जो लिबरल लॉबियां हैं वो सदमे में हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी इस मामले पर वर्डिक्ट क्यों सुना दिया, क्यों बिहार के विधानसभा के चुनाव में हमें इस मुद्दे को भुनाने दिया। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हमें समेटना है, नीतीश कुमार के खिलाफ में एक हवा बनानी है, बिहार में एनडीए के खिलाफ में हवा बनानी है। तो इन तमाम अरमानों पर एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।